औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने अफसर दी अख दा तारा बनन लई ये बहुत ही कामयाब और ताकतवर वजीफा तुहाडे लई हाज़िर खिदमत आ। तरक्की पाउण लई, अपनी नौकरी पक्की करवाउण लई बहुत ही ताकतवर वजीफा तुहाडे लई हाज़िर खिदमत आ। तनख्वाह वधाउण लई, तनख्वाह ज़्यादा करवाउण लई बहुत ही पावरफुल और ताकतवर वजीफा इंशाअल्लाह ताला तुहाडे लई हाज़िर खिदमत आ। अल्लाह पाक दे बाबरकत नाम दे नाल इस खूबसूरत वजीफे दा आगाज़ करदे हां। दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक ज़ात ते और आप दी पाक आले पाक ते। मैं अपने सुनन वालियां लई बहुत ही आसान तरीन और छोटा जिहा वजीफा कुरानो हदीस दी रोशनी दे अंदर लैके हाज़िर खिदमत आ। यह आसान जिहा वजीफा उन्हां भैणां भरावां लई अल्लाह पाक दी तरफों उन्हां लई एक आसमानी तोहफा है। जो लोग मिल फैक्ट्री या किसी भी कंपनी दे अंदर काम करते ने, या सरकारी मुलाजम ने, या किसी दे घर दे अंदर या दुकान ते काम करते, चाहे औरत आ या मर्द, जिन्हां दोस्तां दी भी तरक्की रुकी हुई आ, या दोस्त अपनी नौकरी पक्की करवाना चाहुंदे ने, अपने अफसर दी अख दा तारा बनना चाहुंदे ने। इस तो इलावा ये वजीफा उन्हां दोस्तां लई भी बहुत फायदेमंद साबित होएगा जो दोस्त प्राइवेट काम करते ने। अगर उन्हां दी तनख्वाह दे अंदर इजाफा नहीं हो रहा तो इस वजीफे दे नाल अपनी तनख्वाह दे अंदर अपनी सोच तो भी ज़्यादा इजाफा इंशाअल्लाह ताला करवा सकते ने। जिन्हां दोस्तां दे अफसरान बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत रखते ने और इन्हां नूं बहुत ज़्यादा तंग करते ने, ड्यूटी बहुत सख्त लेंदे ने, उन्हां लई इंशाअल्लाह ताला ये वजीफा बहुत बेहतरीन साबित होएगा। इसमें आज़म दा बहुत ही कामयाब वजीफा है। सिर्फ 41 दिनां दे अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला तुहानूं खुशखबरी मिल जाए। कोई बंदा या बंदी अल्लाह पाक दी मदद तो बगैर, उस दी रहमत तो बगैर कामयाब नहीं हो सकते, चाहे वो दुनिया दी कामयाबी या आखरत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी बंदा अल्लाह पाक दी रहमत तो बगैर जन्नत दे विच नहीं जा सकदा। कुरान पाक ਉਹ अल्लाह जिस ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ है हुक्मरानी अता करदा है, और जिस दे कोलों ਚਾਹੁੰਦਾ है ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ है, और जिस ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ है इज्जत ਦਿੰਦਾ है, और जिस ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ है जलील कर ਦਿੰਦਾ है। और अल्लाह पाक जिस दा रिज़्क ਚਾਹੁੰਦੇ ने उस दे रिज़्क दे अंदर बेपनाह इजाफा फरमा ਦਿੰਦੇ ने, और जिस दा रिज़्क ਚਾਹੁੰਦੇ ने तंग कर ਦਿੰਦੇ ने, और जिस नूं चाहुंदे ने शफा अता फरमाउंदे ने, और जिस नूं चाहुंदे ने बीमारी दे अंदर मुबतला कर दिंदे ने। और साडा और तुहाडा अल्लाह हर चीज़ ते कादर आ। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी नूं तौहीद समझा रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक गल, एक बात हमेशा अपने दिलो दिमाग दे अंदर महफूज रखी कि अगर सारी दुनिया इस गल दे उत्ते इकट्ठी हो जाए कि तेनू नुकसान पहुँचाउण, तो तेनू नुकसान नहीं पहुँचा सकते अगर अल्लाह ना चाहे। और सारी दुनिया इस गल दे उत्ते जमा हो जाए कि वो तेनू नफ़ा पहुँचाउणा चाहण, नफ़ा देना चाहण, वो नफ़ा नहीं दे सकते अगर अल्लाह ना चाहे। कुरान पाक दे अंदर अल्लाह पाक फरमाउंदे ने कि अगर अल्लाह तानू किसी मुसीबत दे अंदर डाल दवे तो कोई भी नहीं जो तानू इस मुसीबत चों कढ़ सके। और अल्लाह पाक जिस वक़्त अपने किसी बंदे दे राज़ी हुंदे ने ते अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा फरमा दिंदे ने कि जो उस दे वहमो गमान दे अंदर भी नहीं हुंदा।
ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇ ਔਲਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ। ਆਖਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ। ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਰੂਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖੌਫਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਬਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪੈगाम ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ और ना फरिश्ते दे कोलों मदद मंगी। आपने फरमाया मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह पाक ने उन्हां लई अग नूं सलामती वाला बना दिता। बिल्कुल इसे तरह एक सहाबी सी जिन्हां नूं अग दे विच काफरां ने डालन दा प्रोग्राम बना लिया। उस सहाबी दे हथ पैर बन्नते गए तो सहाबी ने ये अल्फाज पढ़े कि अल्लाह जिस तरह तुसी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं बचाया सी, उन्हां दी मदद फरमाई सी, मेरी भी मदद फरमाओ। ते अल्लाह पाक ने उन्हां लई भी अग नूं सलामती वाला बनाता सी और ये सहाबी अग दे विचों बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आए सी। एक डॉक्टर साहब सी अपने मुल्क दे सब तो वड्डे, वो किसी बहुत वड्डे प्रोग्राम जाण लई जहाज़ दा सफ़र कर रहे सी। मौसम खराब हो गया। जिस शहर दे अंदर उन्होंने जाना सी उस शहर दे अंदर जहाज़ ना जा सकिया। किसी और शहर दे एयरपोर्ट ते जहाज़ एमरजेंसी उतार लिया गया। उस प्रोग्राम दे अंदर इस डॉक्टर साहब नूं अपने मुल्क दा सब तो अच्छा डॉक्टर होने दा अवार्ड दिता जाना सी। डॉक्टर साहब अमले दे नाल बहुत ज़्यादा गर्म सर्द होए। अमला कहन लगा कि डॉक्टर साहब साडा कसूर कोई नहीं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब आ, जहाज़ सफ़र नहीं कर सकता, जहाज़ दे गिरन दा या तबाह होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब एयरपोर्टों बाहर आ गए। उन्होंने एक टैक्सी किराए ते ले उस कार दे अंदर बैठ गए और उस शहर की तरफ रवाना हो गए। मगर रस्ते दे अंदर ही बहुत बड़ा तूफान आया। ड्राइवर नूं कुछ अगे नज़र नहीं आ रहा सी। ड्राइवर ने साइड ते गड्डी खड़ी करती। नज़दीक ही एक मकान सी, मकान दे अंदर रोशनी सी। डॉक्टर साहब और ड्राइवर नसदे आया उस मकान ते पहुँचे और जल्दी जल्दी दरवाज़ा खड़काया। अंदरों एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। वो बूढ़ी औरत इन्हां दोवां नूं घर दे अंदर लै गई। उस बुढ़िया ने डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा खिदमत की, ड्राइवर की खिदमत की, इन्होंने चाह पानी पेश किया। उदों डॉक्टर साहब जान लगे तो घर के अंदरों एक बच्चे दे रोन की आवाज़। डॉक्टर साहब ने पूछा कि बच्चा कौन आ और ये क्यों रो रहा है बहुत दर्द के नाल। वो बुढ़ी औरत रोन लग पी, कहन लगी मैं एक बेवा औरत हाँ और बहुत गरीब हाँ, महल्ले वाले मेरी मदद करते और असी खाने पीने हाँ, मेरा बच्चा बीमार आ बहुत अरसे तो इत्थे दे डॉक्टरां दे कोलों इलाज करवाया वा मगर आराम नहीं आया। इस तो बाद डॉक्टरां ने मैनू दस्सिया कि फलां शहर का डॉक्टर आ मुल्क का सब तो वड्डा, उसका नाम अहमद आ, वो डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकता है। तो मैं अपने अल्लाह के हजूर रोज़ दुआ करदी हाँ कि अल्लाह पाक कोई ऐसे असबाब पैदा फरमा दे कि मैं उस डॉक्टर के कोल चली जावां। और सुनिया है कि उस डॉक्टर को टाइम लेना बहुत मुश्किल आ। उस डॉक्टर नूं अपना मरीज़ दिखाना बहुत ही मुश्किल काम आ, बड़ी देर बाद वारी हुंदी है।
तो मैं अल्लाह के हजूर रोज़ दुआ करदी हाँ कि अल्लाह तेरे लिए मुश्किल नहीं, कोई ऐसे असबाब पैदा फरमा दे कि अल्लाह मैं अपने बेटे नूं उस डॉक्टर दे कोल लै जावां और इलाज करवावां। और बेशक ए अल्लाह शफा तेरे हथ। डॉक्टर दी अखां चों आंसू दर आंसू आउण लग पे, डॉक्टर साहब रोन लग पे और उस बूढ़ी औरत नूं फरमाउण लगे कि अल्लाह ने तेरी दवा सुन लई आ और मैं ही वो डॉक्टर अहमद और मैं ही इस मुल्क का सब तो बड़ा डॉक्टर हाँ। अल्लाह ने मेरा कन पकड़ के तेरे हजूर मैनू खड़ा करता है। डॉक्टर साहब ने उस बच्चे का इलाज किया, बच्चा सेहतमंद हो गया। ये अल्लाह की मदद था। जिस वक्त कोई बंदा या बंदी अल्लाह दे कोलों मदद मंगते ने, अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा फरमा देंदे ने जो उन्हां दे वहमो गमान दे विच भी नहीं हुंदे। इसलिए पूरे यकीन दे नाल अपने अल्लाह दे कोलों मदद मंगो, अल्लाह दे कोलों सच्चे दिल दे नाल दुआवां करो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक दी मदद तुहाडे तक जरूर पहुँचेगी। अल्लाह पाक फरमाउंदे ने जिस वक्त मेरे बंदे मैनू पुकारदे ने ते मैं उन्हां दी पुकार सुनदा वां, जिस वक्त वो दुआवां करदे ने ते मैं दुआवां कबूल करदा वां। अगर वो मेरे को मदद मंगदे ने ते मैं उन्हां दी मदद करदा वां। हर किस्म दे मसले दे हल लई, हर किस्म दी मुसीबत और परेशानी तो निकलण लई, अफसर दा दिल अपनी तरफ करन लई, अफसर दा दिल मोम करन लई, अफसर दी अख दा तारा बनन लई, अपनी नौकरी पक्की करवाउण लई, अपने आप तबादला करवाउण लई, अपनी तनख्वाह वधाउण लई ये वजीफा नोट कर लो, लिख लो। इंशाअल्लाह ताला तुहाडी जिंदगी दे सारे ही मसले इस वजीफे दे नाल इंशाअल्लाह ताला हल हो जाणगे। 2 नफल तहज्जुद दे तुसीं इस तरह पढ़ने ने। इस तो पहलों इन्हां नफलों की अहमियत तुहाडे अगे मैं रखदा वां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तहज्जुद दे 2 नफल पढ़िया करो और इन्हां नफलों के अंदर 11 आयतां पढ़िया करो। अगर किसी नूं 11 आयतां नहीं हुंदियां तो सूरत फलक पढ़े। पहली रकात के अंदर इस दियां 5 आयतां ने, दूसरी रकात के अंदर सूरत नास पढ़े, इस दियां 6 आयात ने। इस तरह 11 आयात पूरियां हुंदियां ने। 2 नफल पढ़न तो बाद 10-10 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़े। इस तो बाद वो बंदा या बंदी 14 मरतबा दरूद पाक पढ़े। इस तो बाद अल्लाह पाक दे इस्मे आज़म पढ़े 313 मरतबा, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या करीम हो, या वदूद हो, या लतीफ़ हो, या अजीज़ हो, या मुसब्बिल असबाब। और तानू जो भी काम आ, तुहाडा जो भी मसला, तानू जो भी दुख दर्द तकलीफ आ, अल्लाह दे हजूर बयान करो, अपने हक दे अंदर दुआवां करो। 14 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ दिओ। अगर तुहाडा मसला हल ना होवे ते क़यामत वाले दिन तुसीं मैनू फड़ सकदे हो। इस तो बाद सोना नहीं, नमाज़े फजर अदा करो और सिर्फ 129 मरतबा तुसी ये कलमात पढ़ने ने। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह इल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या लतीफ़ो या अजीज़ो। बस तुहाडा इन्ना ही काम आ। इस तो बाद तुसी कामयाबियां दी चोटी ते पहुंच जाओगे। अल्लाह पाक फ़लस्तीन वालियां दी मदद फरमाए, उन्हां दे हालात ते रहम फरमाए।